कहा ना कि कुछ टाइम के बाद दे बिकम थिकर एंड शॉर्टर, थिकर और शॉर्टर हो गए, दे कैन क्लियरली विजिबल, क्लियरली क्या होंगे, आपको विजिबल होंगे। तीसरा पॉइंट, ईच क्रोमोसोम, each chromosome consists of two thread, consists of two thread, दो थ्रेड पे कंसिस्ट करेगा, कॉल्ड क्रोमेटिड। उसको आप किसका नाम देंगे, क्रोमेटिड्स का नाम देंगे। These chromatids are attached together by a small rounded body, centromere, बता चुका हूँ, पता है आपको, इसलिए नहीं लिख रहा। तो उसके बाद देखिए अर्ली प्रोफेज, अब डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ ना, इसकी डायग्राम आप देखिएगा कैसी होगी। ये है आपके पास, यूं कह लें कि अर्ली प्रोफेज की डायग्राम। ये हमने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस में हो रहा है ना ये प्रोसेस। अर्ली प्रोफेज की डायग्राम, पहली डायग्राम के यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा देखें कितने ज्यादा ये क्या है, स्ट्रक्चरली डबल है, ये स्ट्रक्चरली डबल है, स्ट्रक्चरली क्या है, डबल है ये। इस तरीके से, ठीक है। अभी ये न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं हुआ है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है यहाँ पर ना, अभी ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है, स्ट्रक्चरली क्या है देखें, ये डबल है। ये अर्ली प्रोफेज की डायग्राम ना, अर्ली प्रोफेज की डायग्राम है आपके पास। देखें कैसे ये क्वाइल है अभी तक ना, तो ये रहे इनके क्रोमेटिड, ये इनके क्रोमेटिड है, ठीक है। मैंने कहा ना कि पहले तो लॉन्गर होते हैं, थिनर होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते, फिर थोड़ा देखिए अब शॉर्ट हो गए, थोड़ा शॉर्ट हो गए, क्वाइल भी हैं लेकिन अभी तक इतने शॉर्ट नहीं हुए, क्वाइल भी थे और थोड़े शॉर्ट हुए, तो फिर थिक हुए थोड़ा बहुत, क्योंकि जब शॉर्ट होगा तो थिक होगा, फिर क्लियरली विजिबल हो जाता है ये, लेकिन क्वाइल अभी बहुत है। इनकी ये क्वाइलिंग जा करके खत्म होगी और ये अभी और ज्यादा शॉर्ट और थिक होंगे लेट प्रोफेज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में नंबर 4 रिमूव कर रहा हूं इसको, देखिए पॉइंट नंबर 4 के इन लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या होगा, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखें आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, ये डिसअपियर हो जाएगा। एमसीक्यूज आ जाए तो याद रखिएगा कब होता है, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में तो क्वालिंग थोड़ी कम होती है ना, और शॉर्टर थिकर होते हैं, फिर क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाते हैं, सेंट्रोमियर नजर आने लग जाता है। तो ये क्रोमेटिन आपके, सॉरी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। फिर उसके बाद स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर, एक स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ, आपके पास कहाँ कहाँ पे, इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में, या फिर ठीक है ना फॉर्म, ठीक है। अच्छा उसको किसका नाम देंगे, चले लिख देता हूँ, कॉर्ड न्यूक्लियर स्पिंडल कहते हैं, या फिर उसको आप एक नाम और दे सकते हैं, माइटोटिक एपरेटस, या फिर स्पिंडल फाइबर, जो अच्छा लगे इनमें से नाम ना वो सेलेक्ट कर लेना, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से बने थे, ये बने थे, किसने बनाए थे, सेंट्रियल्स ने बनाए थे, ये सेंट्रियल्स ने बनाए थे, मैं बता चुका हूँ और आपको पता भी है ये, ठीक है।
उसके बाद अच्छा ये तो हो गया आपके पास कहानी इसकी प्रोफेस की, ठीक है। अच्छा आपके पास अब 3 किस्म के फाइबर्स बनते हैं। एक होगा कंटिन्यूअस फाइबर्स या लॉन्ग फाइबर भी कहते हैं ना उसको, लॉन्ग फाइबर, लॉन्ग फाइबर्स भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये क्या होगा, दीज फाइबर extended from ये one pole to another pole, ये एक्सटेंडेड करेंगे एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर। देखिए मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये है आपके पास क्या, लॉन्ग फाइबर या कंटिन्यूअस फाइबर। उस वक्त तक ये लॉन्ग या कंटिन्यूअस फाइबर रहते हैं जब तक इनके साथ क्रोमोसोम्स आके अटैच नहीं होते। देखिए ये इनका एक पोल है, पोल कहते हैं साइट को, और ये इनका सेकंड पोल है, ठीक है, ये इनका सेकंड पोल है। तो एक पोल से दूसरे पोल तक बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब इसके साथ क्रोमोसोम आके अटैच हो जाएगा, या शॉर्ट फाइबर भी कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस या फिर शॉर्ट। शॉर्ट फाइबर्स भी कह सकते हैं। दीज फाइबर, ये जो फाइबर्स हैं आपके पास एक्सटेंड फ्रॉम वन पोल टू द सेंट्रल ब्रॉड रीजन, सेंट्रल ब्रॉड रीजन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। कैसे देखें मैं आपको बता देता हूं। देखें ये क्या होगा यहाँ पर ना, देखिए डिसकंटिन्यूअस फाइबर इस पोल से शुरू हुए यहाँ पे खत्म हो गए, इस पोल से शुरू हुए यहाँ पे खत्म हो गए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं होता ना उस वक्त तक वो कंटिन्यूअस फाइबर्स होते हैं, और फिर जब क्रोमोसोम अटैच हो गया तो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स हो जाएंगे। तो उसका लास्ट फाइबर है आपके पास ना सी एस्ट्रल फाइबर। एस्ट्रल फाइबर तो आइलैश टाइप होते हैं ना, कहाँ होंगे, फाउंड ऑन द सेंट्रियोल या लोकेट ऑन द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल था ना, ऐसे करके ऐसे, इसके ऊपर ये आइलैश टाइप, ये आइलैश टाइप ना। अच्छा ये बने हुए किसके होते हैं सारे फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। याद है G2 फेज में इसने ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए थे, ताकि वहां जाके इनकी क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले, क्योंकि इनके बगैर तो क्रोमोसोम अलग हो ही नहीं सकते थे ना। अच्छा हायर प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। द न्यूक्लियर स्पिंडल इज फॉर्म इन देयर सेल विदाउट द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल, बिना सेंट्रियोल की हेल्प के ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल हैज अपर एंड लोअर पोर्ट्स नैरो, इट्स सेंट्रल ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट्स, कि इनका जो ये वाला होता है ना पोर, देखें यहाँ से ये क्या होते हैं, इस तरीके से देखें नैरो होते हैं, नैरो होते हैं, फिर यहाँ से ये गैप पड़ता है, देखें, देखिए यहाँ से ये नैरो है एक दूसरे के ना, कम होता है गैप, फिर यहाँ पे देखें कितना गैप आ गया। तो ये जहाँ पे ज्यादा गैप होता है ना वो क्या कहलाता है, उसको आप नाम देते हैं
इक्वेटोरियल प्लेन्स। ठीक है, समझ आ गया इक्वेटोरियल प्लेन क्यों कहते हैं। यहाँ से देखें ये नैरो है, नैरो डिस्टेंस तीनों में क्या है, कम है। लेकिन यहाँ से नीचे से क्या है, देखें डिस्टेंस कितना ज्यादा है, कितना बढ़ गया ये डिस्टेंस, कितना बढ़ गया ये डिस्टेंस ना। तो ये जो रीजन है, ये ब्रॉड रीजन, वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम यहीं आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के पास आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो खत्म हो गई स्टेज। अभी इसके बाद आपके पास अब हम डिस्कस करेंगे इसको मेटाफेज को, लेकिन मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूँ ना लेट प्रोफेज की। आप देखिएगा लेट प्रोफेज की, कि लेट प्रोफेज में देखें शॉर्ट हो गए बेचारे, देखें शॉर्ट हो गए, थिक भी हो गए ना, ये थिक भी हो गए थोड़ा। अभी तो मेटाफेज में और जाके थिक होंगे, ये थोड़ा शॉर्ट और थिक होंगे। अब ये एब्सेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एब्सेंट तो नहीं, रीअपियर, सॉरी डिसअपियर। एब्सेंट का वर्ड नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इसको दोबारा, एब्सेंट का मतलब तो जो हमेशा चला जाए, ये भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, फिर ये आएंगे टेलोफेज के अंदर ना, दोबारा रीअपियर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, मेटाफेज को। मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज में होना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, बड़े सिंपल से काम होते हैं मेटाफेज में। देखें नंबर 1 पॉइंट्स में लिखते हैं इसको भी। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में आके ना, इस स्टेज तक जब तक अभी ये न्यूक्लियस पहुंचा है, जो कंडीशन पहुंची है, इन दिस स्टेज द न्यूक्लियर स्पेंडल इज कंप्लीटली फॉर्म, जो कि प्रोफेज में बनना शुरू हुए थे। न्यूक्लियर स्पेंडल जब तक इस स्टेज में पहुंचता है तो बन चुके होते हैं कंप्लीट, मतलब प्रोफेज में ही खत्म हो, बन चुके होते हैं। यहाँ पे हम आके कहते हैं कि कंप्लीट होगा, है ना। स्पेंडल इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, मुकम्मल तौर पे बन जाएंगे। तो दूसरे पॉइंट्स में क्रोमोसोम्स आर अरेंज, द क्रोमोसोम्स, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द, अब समझ आ गया इक्वेटोरियल प्लेन किसको कहेंगे, सेंट्रल ब्रॉड रीजन ना, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे ऑफ स्पेंडल फाइबर के, स्पेंडल फाइबर के। बस यही एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, और तो कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। फिर भी एक पॉइंट और लिख देते हैं कि ईच क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम्स हैं अभी, 46 है ना, तो डबल है, पेयर है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, पेयर फॉर्म में है, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, एक के पास 2 हैं, एक पेयर के पास 4 होंगे क्रोमेटिड, which still attached together by centromere, और ये सेंट्रोमेयर के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट और चलने जी, मैं लिख दूं कि द मेटाफेज क्रोमोसोम, याद आ गया मुझे, द मेटाफेज क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली डबल, मेटाफेज क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल होता है। डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिए, उसके बाद में इसको रिमूव कर रहा हूँ ना, इसकी डायग्राम देखते हैं मेटाफेज की ना। ये तो एस्ट्रल फाइबर्स हैं, देखें देखिए स्ट्रक्चरली डबल है ये, स्ट्रक्चरली क्या है ये, कहाँ आ गए सारे के सारे, सेंट्रल ब्रॉड रीजन में आ गए ना, सेंट्रल ब्रॉड रीजन में। देखिए ये है इक्वेटोरियल प्लेन, मेटाफेज, मेटाफेज
मेटाफेज में होना हवाना कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है। अच्छा, एक बात और याद कर लीजिएगा कि मेटाफेज में आके भी क्रोमोसोम थोड़ा सा शॉर्ट और थिक होते हैं। देखिए शॉर्ट और थिक होते हैं थोड़ा सा ना, देखिए कितने शॉर्ट और थिक हो गए। इतने वहां तो नहीं थे प्रोफेज के अंदर, ये पॉइंट्स में भूल गया, याद रखना। मेटाफेज में आके सबसे पहले ये थोड़े से शॉर्ट होंगे, थिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल ब्रॉड रीजन ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। ये इनकी कौन सी, मैंने अभी बताया ना आपको कि सेंट्रल ब्रॉड रीजन में आकर के ये क्या हो गए, अरेंज हो गए। तो इस तरीके से ये इनका अरेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं इसको, प्लेट, इसको ना प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और तो शॉर्ट और थिक होंगे, बस इतना याद रखें। मेटाफेज में सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट और थिक, और तमाम जो क्रोमोसोम से आके सेंट्रल ब्रॉड रीजन में आ जाएंगे। अच्छा, इन दिस स्टेज एक पॉइंट और, ये क्या हो रहा है, पॉइंट आते जा रहे हैं माइंड में। इन दिस स्टेज chromosomes, all the chromosomes बल्कि all the chromosomes are attached with discontinuous fiber by centromere। देख लें, डिसकंटिन्यूस फाइबर है, डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस फाइबर है। कंटिन्यूस तो ये होता है, बीच में सेंट्रोमेयर आ गया ना, तो इसलिए क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया आपके पास। सेंट्रोमेयर नहीं आता तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं हो पाता ना। ठीक है, तो याद रखना, शॉर्ट और थिक होंगे, सेंट्रल ब्रॉड रीजन में अरेंज हो जाएंगे खुद ब खुद आके। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, यानी कि चाहे तो कह दें कि स्ट्रक्चरली डबल होते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। देख लें, मैंने बता दिया, देखें स्ट्रक्चरली डबल है, ये डबल है स्ट्रक्चर, कितने 46 है भाई। ठीक है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, एक पेयर में 4 क्रोमेटिड होंगे, 1 2 3 और ये 4 क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ठीक है, ये मेटाफेज हो गया। अच्छा, मेटाफेज के बाद अब चलते हैं एनाफेज के ऊपर। एना, एना, ठीक है, एनाफेज में आगे क्या होगा, देखिए पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द टू क्रोमेटिड स्ट्रक्चरली डबल था ना, टू क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिड थे ना, तो हर एक दो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। टू क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेट। अब स्ट्रक्चर डबल नहीं, सेपरेट हो रहे हैं, आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा काम क्या होगा इसके अंदर आके, यानी कि सेपरेट होने फ्रॉम ईच अदर, दे मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ठीक है, ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, दे मूव्स towards the opposite poles, अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, टूवर्ड्स द, मैंने कहा ना कि मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। अच्छा क्या हो गया भाई, अच्छा मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल बाय द शॉर्टनिंग ऑफ, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। पता है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स में किसको कह रहा हूँ, स्पिंडल फाइबर्स को कह रहा हूँ। चलिए लिख देता हूँ मैं, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, फाइनली टू ग्रुप्स आर फॉर्म्ड।
दो कोर बनेंगे, ईच कंटेनिंग सिमिलर डॉटर क्रोमोसोम। हर एक के पास सिमिलर ही होंगे डॉटर क्रोमोसोम, 23 ना। ऐसा नहीं होगा एक में ज्यादा हो जाए या फिर एक के अंदर जाकर के क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ना। देखिए ये थे, ये देखें, ये हो गए अलग। देखिए ये था, ये इस तरीके से इनका ये जो सेंट्रोमेयर था ना, ये यहाँ से क्या हो गया था, ये सेंट्रोमेयर यहाँ से डिवाइड हो गया था, डिवाइड। फिर ये इधर किससे अटैच था? ये इधर अटैच था किससे? स्पिंडल फाइबर से। अब स्पिंडल फाइबर देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, शॉर्टनिंग हो रही है ना। तो ये देखें, ये इस स्टेज में डैप्लॉइड से किस में आ गया? हैप्लॉइड के अंदर, हैप्लॉइड। अब इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये सेंट्रोमेयर और इन सेंट्रोमेयर देखें, इन सेंट्रोमेयर के सेंट्रोमेयर इसका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड हुआ ना, मैंने कहा इस तरीके से ये सेंट्रोमेयर क्या हुआ? डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हुई इन सेंट्रोमेयर्स के दरमियान में, और द रिपल विथ ईच अदर, और बाय द शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और थोड़ा बहुत रोल इसमें कौन प्ले कर रहा है? शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये तो अर्ली आपके पास क्या है? एनाफेज है, अर्ली एनाफेज है। नहीं नहीं, इनको सेपरेट होने के लिए कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है। इनको सेपरेट असल में कर कौन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा है, स्पिंडल फाइबर कर रहा है। स्पिंडल फाइबर देखें ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी स्पिंडल फाइबर के अंदर। देखें, मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा। अच्छा, इसको रिमूव करूँ मैं पहले। ठीक है, इस स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या डेवलप हो रही है इसमें देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम क्या होगी, गौर से देखिएगा थोड़ा सा ना। ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज में क्या होगा? देखें यहाँ पर, ये है ना, ये है। चलो थोड़ा सा तो बड़ा कर दूं। देखें जी, कहाँ चले गए हम? यहाँ, तुम यहाँ, अलग हो गए दोनों एक दूसरे से। देखें जी, असल में ये क्रोमोसोम जो है ना, ये क्रोमोसोम सेंटर में इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच था। तो स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। स्पिंडल फाइबर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? अब देखें, ये तो आपके पास क्या था? ये तो आपके पास मैंने कहा कि एनाफेस था, एनाफेस। ठीक है, एनाफेस छोटा, कोई ऐसा टिपिकल तो नहीं है, इतना आसान है ये, इतना आसान है। राइट इन ईयर ऑनवर्डिंग, बस याद ध्यान में रख लो किसमें हो क्या रहा था। ठीक है, अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज कौन सी हमारे पास है? अब टेलोफेस, लास्ट टेलोफेस। देखिए अब टेलोफेज में क्या होगा? जेपी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है बस में। नंबर 1, इन दिस स्टेज न्यूक्लियर स्पेंडल, न्यूक्लियर स्पेंडल डिसअपियर। सारे के सारे जो न्यूक्लियर स्पेंडल्स थे वो डिसअपियर हो गए, एंड अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is formed, is formed around
ईच ग्रुप, 2 ग्रुप बने थे ना, ईच ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम के हर ग्रुप के अराउंड क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है आकर के ना। अच्छा क्रोमोसोम अब क्या होगा, क्रोमोसोम के हर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। अब देखें क्या होगा, अब ये दोबारा से ना, द क्रोमोसोम्स बिगन, ले जी शुरू हो गया वही काम, बिगन टू रिकॉइल, दोबारा से अब क्या होंगे, बिगन टू अनकॉइल, अनकॉइल होंगे एंड become very much elongated, क्रोमेटिन में जा रहे हैं, much elongated, एंड आपके पास क्या है, वेरी मच elongated, एंड आपके पास इंटेंजल विद वन अनदर, इंटेंजल करना ना, यानी कि एक दूसरे में मिक्स हो जाना, बिल्कुल ही उसको कहते हैं, ठीक है, उलझना। हाँ एक दूसरे के अंदर बिल्कुल से, ठीक है, विद वन अनदर, विद वन अनदर, वन अनदर, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, एक क्रोमेटिन वाली फॉर्म में आ गए, उलझने वाली फॉर्म में आ गए ना, जिसको मैं कह रहा हूँ इंटेंजल विद वन अनदर टू फॉर्म क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल बना लिया। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, द न्यूक्लियस is also रीअपियर। reappear, ठीक है, नाउ 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पे अब क्या हो गया, यानी कि 2 डॉटर सेल्स की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। हाँ टेस्ट 9:30 बजे है मेरी बहन, टेस्ट 9:30 बजे, फरकंदा बाजी 9:30 बजे टेस्ट है। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने जो एक आपको बताया था ना कि किस तरीके से देखें, ये आपके पास यानी कि जो स्पिंडल फाइबर देखें, नहीं बल्कि ना, बल्कि यार नहीं, इसको ना क्या करूं, चलें इसको कैसे बताऊं, क्लियर करता हूं ना। देखें देखें कैसे, ऐसे, ये देखें क्या हो रहा है, ये देखें इस तरीके से ना, बिगिन टू अनकॉइल हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, एक ये बना था ग्रुप यहाँ पे, देखें थ्रेड एलोंगेट इंटेंजल, इस तरीके से ना, एक यहाँ आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें भी न्यूक्लियोलस अपीयर हो गया, इसमें भी न्यूक्लियोलस अपीयर। कितने क्रोमोसोम है भाई इनके अंदर, हाउ मच क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स, 23। अब क्या करेंगे ये, कोई बताएगा मुझे, क्या करेंगे अब ये दोनों, तो जल्दी। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन। यस, अब इंटरफेस करेंगे, फिर इंटरफेस के बाद फिर डिवीजन फेस, फिर इंटरफेस, फिर डिवीजन फेस, ये तो तमाशा लगा ही रहेगा इनका। अच्छा साइटोकाइनेसिस को, अब साइटोकाइनेसिस क्या, हाँ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या है, when two daughter nuclei form, division take place in the cytoplasm, it is called cytokinesis। देखिए in the equatorial region a new cell wall is formed, और इक्वेटोरियल रीजन से एक नई, अगर प्लांट है तो नई सेल वॉल बनना शुरू होगी आपके पास, इन दिस वे 2 सेल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, आर फॉर्म, ईच है आपके पास, ईच सेल अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इन दिस मैनर माइटोसिस इज कंप्लीटेड। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी, जल्दी से इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। सर कल कर लेंगे 10 नहीं मिनट ये का खत्म गैप। हो जाएगा, ये खत्म कर दो, मैं वैसे ही वर्बली बता रहा हूँ सिंपली ना, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा बेटा, बस जल्दी से, अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना। अबे कौन है ये मैसेज कर रहा, अबे भाई अभी 23 हो गए, अब ये इंटरफेस करेगा, फिर 46 होंगे इसके अंदर, फिर 46 होंगे। अच्छा देखिए इन दिस प्रोसेस आपके पास सेल डिवाइड बाय सिंपल प्रोसेस इज टेक प्लेस ओनली इन, इट टेक प्लेस
only in vegetative cell and somatic cell. वेजिटेटिव सेल किस में होंगे? ये प्लांट में होंगे भाई। वेजिटेटिव सेल जो वेजिटेशन करेंगे ये किस में होंगे? एनिमल में होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम क्रोमोसोम्स होंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट वो क्या होगा आपके पास? थर्ड और लास्ट पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं, सब्र कर लो भाई, कोई मैसेज मैं अभी नहीं चेक कर रहा हूं। देखिए, ऑल द क्रोमोसोम ट्रांसफर इक्वली टू द डॉटर सेल न्यूक्लियाई एंड दस दे बिकम, ये क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्वांटिटी भी सेम रहेगी इंटरफेस की वजह से, क्वालिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्वालिटी में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिकल मटेरियल क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं, क्रॉसिंग ओवर तो नहीं हुआ, तो क्वालिटी सेम रहेगी। कोई कंट्रास्ट कैरेक्टर्स नहीं आते, वो मियोसिस में आते हैं। और क्वांटिटी क्यों सेम रहेगी? ड्यू टू इंटरफेस। अब ये इंटरफेस कर लेगा, इंटरफेस करेगा तो फिर 46, फिर डिवीजन फेस। ठीक है। अब देखता हूं मैं क्या है मैसेजेस। 9:30 बजे आ जाना भाई यहाँ से। समझ नहीं, क्या समझ नहीं आया? अब मैं क्या करूं? जेपी की क्लास की वजह से मुझे देर से करना पड़ रहा है ना भाई। ये समझ क्यों नहीं आया भाई? 2 सेल बन गए ना, 2 सेल बन गए ना। देखो इस तरीके से ना, ये तो बड़ा आसान है भाई। ये था ना 46 थे, बन गए 2 सेल 23 के। ये हो गई यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। अभी ये क्या करेंगे? इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस, जब ये इंटरफेस करेंगे तो साइज बढ़ गया, 46 हो गए। इसने भी इंटरफेस किया तो साइज बढ़ गया, 46 हो गए। ठीक है। वो टाइम जेपी की वजह से खत्म करना पड़ा ना, वो ले रहा है 8 बजे, मैं क्या करूं? नहीं तो मेरा टाइम तो सही था बिल्कुल, टेस्ट का भी क्लास का भी। भाई मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा हूँ, अब उसका क्या करें भाई? कल उसकी इतने तो उसकी जो है ना बावली उतारी है, उसके गले पड़ाऊं जा करके कि भाई क्या ये तमाशा लगाया हुआ जी सर, शहजाद ने बताया था। है ना। अच्छा, साइटोकाइनेसिस बताते हैं बेटा। साइटोकाइनेसिस अरीशा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। भाई जैसे ही आपके पास न्यूक्लियस की डिवीजन हुई ना, तो न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलो बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ही कैरियोकाइनेस ने 2 न्यूक्लियाई बनाए, तो साइटोकाइनेस भी क्या करता है? साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है। ठीक है। टेलोफेज में स्पेंडल फाइबर, यस, डिसअपियर, खत्म टेलोफेज में आके। सर बिल्कुल एक फिर बार टीलोफेज बता दें। भाई देखें टेलोफेज में क्या हुआ था, देखें यहाँ पर। टेलोफेज तो बड़ा सिंपल है भाई। देखें, ये लेट एनाफेज था ना, लेट एनाफेज है, ये लेट एनाफेज, देखिए बिल्कुल खत्म हो रहा है स्पेंडल फाइबर ना, स्पेंडल फाइबर बिल्कुल खत्म। एनाफेज के बाद अब टेलोफेज में आई है, बिगिन टू रिक्वाइल, दोबारा से क्या होगा? रिक्वाइल होगा। देखें दोनों ग्रुप begin to recoil around the both group of chromosome, nuclear membrane आपके पास reappear, nucleolus also reappear, nucleolus भी क्या हो गया? reappear हो गया। अब यहाँ पे ये कितने बन गए? यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कितने बन गए? यहाँ पे आपके पास क्या आ गए? यूं कह लीजिए कि एक तरीके से 2 न्यूक्लियाई आपके पास क्या हो गए, यानी कि फॉर्मेशन हो गई। कितने? 2 न्यूक्लियाई की। तो इसलिए तो मैंने आपके सामने कहा ना कि इसके अंदर यानी कि अब इसकी डिवीजन को कौन फॉलो करेगा? इसकी डिवीजन को फॉलो कर लेगा आपके पास कौन? यानी कि साइटोकाइनेसिस।
अब ये डिवाइड हो गया, इसके डिवाइड होते ही कौन डिवाइड हो जाएगा? हाँ, डिसअपियर होगा ना स्पिंडल फाइबर। इक्वेटोरियल प्लेन रिपीट करते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन किसको कह रहे थे? अब उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद अब साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखें सर इक्वेटोरियल फिर प्लेन। सर हाँ क्या? क्रोमोसोम बने और फिर दोबारा से ये रिकॉइल हो गया, समझ नहीं आ हाँ रहा। तो दोबारा दो दो नए आ गए ना, दो नए आ गए ना, देखें 23 23। अब ये दोनों क्या करेंगे? इंटरफेस। ये दोनों क्या करेंगे? इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस इंटरफेस। इंटरफेस करेंगे ना, तो इंटरफेस में क्लियरली विजिबल हो जाएंगे आगे जा करके। ठीक है ना, G1 फेज में, S फेज, फिर फिर G1 दोबारा फेज, सेल डिवीजन, फिर फिर दोबारा दोबारा सेल डिवीजन। इंटरफेस। यस, तभी तो सेल साइकिल कह रहे हैं ना, ये रिपीट हो रहा है। ये अब अपनी ग्रोथ करेगा, सेल अपने साइज को बढ़ाएगा, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, थोड़े विजिबल होंगे इस टाइप से जाके ना। अच्छा जी, इक्वेटोरियल प्लेन किसी ने पूछा है, शफक ने पूछा है मेरा ख्याल। देखिए ऊपर से इनका डिस्टेंस क्या है? नैरो। यहाँ से भी इनका डिस्टेंस क्या है? नैरो। और जहां से इनका डिस्टेंस ब्रॉड है वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। तो ये सेंट्रल रीजन क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है, जहां से स्पिंडल फाइबर के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होता है। और मेटाफेज में इसी स्टेज पे आते हैं तो हम कहते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आ गए। समझ गए भाई बात को? समझ गए? यस सर। अब देख लो कहीं वो तो नहीं आ गया जेपी उधर। यस ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज। अब क्या आ गया क्वेश्चन? नूर फातिमा फ्री बताइएगा, मैं आपसे कुछ पूछना है। चलो सब चले जाएंगे, नूर फातिमा कुछ पूछ रही है, पूछो भाई नूर फातिमा। जाओ जल्दी से तुम लोग जा करके मीटिंग ज्वाइन करो जेपी की। हाँ भाई, तुमने टेटनस पूछा था ना सुबह कॉलेज के अंदर। टेटनस पूछा था, जल्दी यस और नो का जवाब दो मुझे। ये क्लेस्ट्रोडियम टेटनाए, क्लेस्ट्रोडियम टेटनी, सॉरी क्लेस्ट्रोडियम टेटनी एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? आपके मसल्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टेटनस, हाँ टेटनस कहते हैं इसको ना, क्लेस्ट्रोडियम टेटनी। क्लेस्ट्रोडियम टेटनी बैक्टीरिया है। ये आपके मसल्स में आके एक पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है उसके अंदर पेन होने लगता है। आप अपनी फिंगर को बंद करते हैं मुट्ठी को तो पेन होता है, हाथ को ऊपर उठाते हैं तो मसल कंट्रैक्शन हो रही है, पेन होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है टेटनस, डिजीज का नाम है टेटनस। और बैक्टीरिया कॉज करता है क्लेस्ट्रोडियम टेटनी बैक्टीरिया, उसका नाम है। देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां ये पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मुट्ठी बंद करेंगे खोलेंगे, मुट्ठी बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं ना, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो पेन होता है इस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है नूर फातिमा? ठीक जी, जाऊं अभी? बाबा हाणे मुझे इजाजत दो, मां वंजा। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर पूछो फातिमा, फातिमा बशीर, तव्हांजो कहिड़ो क्वेश्चन आहे ॿुधायो मूंखे। हाँ जामशुरू का क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम टेंशन नहीं लो फातिमा, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा क्या जुगाड़ करना है। ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो। ओके, चलें जी, टेंशन नहीं लो, कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह आपका हामियो नासिर।